हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आज आपका हरियाणा एडीए का रिजल्ट आया है और अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके मार्क्स डाल दिए हैं। तो जिन बच्चों ने हरियाणा एडीए का एग्जाम दिया था वो अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ये हरियाणा एडीए का जो रिजल्ट और जो आपके मार्क्स हैं वो आज कमीशन ने डाले हैं। तो ये आपके मार्क्स हैं जिसमें आपके रोल नंबर दिए हैं, आपका नाम दिया, आपकी कैटेगरी दी है और आपके नंबर दिए हैं। ये आपका सामने नंबर दिखाई दे रहे होंगे। आप देखना इसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। इतना जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत ज्यादा था। आप नीचे तक देखना, मोस्टली बच्चे आपको क्वालिफाई नहीं मिलेंगे। आप इस इसमें देखो, आप मोस्टली बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो सभी बच्चों के लिए, जो चाहे कैटेगरी से हो चाहे जनरल से हो, आपके 25 नंबर थे। बच्चों के 25 नंबर नहीं आए। और इसमें आपके लगभग 700 पेजेस हैं। तो बच्चे अपने मार्क्स चेक कर लें कि आपके कितने कितने मार्क्स हैं। अगर हम नीचे चलेंगे इसमें तो नीचे आपको दिखाई देगा, कमीशन ने बताया है, ये आपको दिख रहा होगा। 122 जो स्टूडेंट थे वो ऐसे थे जिन्होंने अपने रोल नंबर गलत भर दिए थे। तो 122 स्टूडेंट्स जिनकी ओमार चेक नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने रोल नंबर गलत फिल किए थे। 26 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है ओएमआर में वो नहीं डाली, तो उनके ओएमआर भी चेक नहीं हुई। और 254 कैंडिडेट ऐसे थे जो फिफ्थ ऑप्शन था इसमें वो फिफ्थ ऑप्शन फिल नहीं करके आए। तो ये आपके टोटल 402 जो स्टूडेंट है वो ऐसे थे जिनके ओएमआर चेक नहीं हुई इन अबो रीजन की वजह से। तो ये मान के चलो कि आप 402 नंबर काफी होता है, क्योंकि 402 बच्चे ऐसे थे जिनकी ओमआर ही चेक नहीं हुई। वो उन स्टूडेंट्स की गलती थी क्योंकि उन्होंने अपने रोल नंबर सही से फिल नहीं किए, उन्होंने अपना फिफ्थ ऑप्शन फिल नहीं किया। तो ये इसमें आपको दे रखे, लेकिन इसमें कट ऑफ नहीं बताई है। और साथ में कमीशन ने इसकी ऑफिशियल आंसर की भी डाली है, तो मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा देता हूँ। उसके बाद हम उसकी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। इसकी कट ऑफ कितनी रही है हरियाणा एडीए की आपकी। ये आपके हरियाणा एडीए की वो फाइनल आंसर की है। तो अब बच्चे अपनी फाइनल आंसर की के हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लें। इसमें जो आपके तीनों कोड थे, तीनों सेट थे, उनकी फाइनल आंसर की आ गई है। तो फाइनल आंसर की में मैं आपको बता दूं कि काफी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। कौन कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम सेट ए की देखते हैं, सेट ए में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जब सेट ए में आप देखोगे, जब नीचे आना आप, तो सेट ए में आपके एक तो 60 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका डिलीट हुआ है। 69 के बाद आपका 75 जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है और 78 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। तो आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए हैं। 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं। काफी बड़ी संख्या है ये क्वेश्चंस की कि आपके इतने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कमीशन 100 क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं कर पाया कि जो आपके सही क्वेश्चन हो। और मेरे हिसाब से कुछ जो है आपके आंसर भी, आंसर की में जो आपकी प्रोविजनल आंसर की थी और जो फाइनल आंसर की है, इसमें कुछ कुछ जो आपके मार्क, जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो भी चेंज हुए हैं। तो आप वो एक बार चेक कर लेना। लेकिन 5 क्वेश्चन जो आपके डिलीट हुए हैं। तो अब हम इसकी कट ऑफ पे बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है। वैसे तो कमीशन ने इसकी कट ऑफ नहीं बताई है कि इसकी कट ऑफ कितनी रही है, लेकिन एक आइडिया है जो मैं आपको बता दूं। जो जर्नल, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी की बताते हैं। जो कैटेगरी में मोस्टली आप देखना, कैटेगरी में जिन बच्चों के 25 नंबर थे और इससे अबव थे उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी से हो। मोस्टली कैटेगरी जो थी आपकी उसमें जिन बच्चों ने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स अचीव किए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। और जो आपका रिजल्ट आया है उसमें देखना आप 2280 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और आपका होना चाहिए था 2500
बच्चों के अप्रोक्स, क्योंकि इसमें 255 वैकेंसी थी। लेकिन इसमें आप ये मानो कि जो कैटेगरी के बच्चे थे वो अपने मिनिमम नंबर्स भी अचीव नहीं कर पाए। इस वजह से आपके जो है टोटल जो बच्चे 2500 कुछ होने चाहिए थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए 2280 के आसपास आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल में आपको बता दूं कि जो 32 जिसके नंबर थे बच्चों का उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनके 34 नंबर थे उनका सिलेक्शन हुआ है। अब बात ये है कि 33 वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसी किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया जिसके 33 नंबर हो उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं अब इस बात में श्योर नहीं हूँ कि आपकी 33 थी, लेकिन जो जिसके 34 नंबर थे जनरल कैटेगरी में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और जिसके 32 नंबर थे जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप कट ऑफ ये मान के चलो, या तो आपकी कट ऑफ 33 है या 34 है जनरल कैटेगरी के बच्चों की। अप्रोक्स 33 या 34, 34 तो कंफर्म है ही है, हो सकती है 33 भी। लेकिन मेरे पास किसी बच्चे ने 33 वाले बच्चे ने ये भी कमेंट नहीं किया कि सर मेरा नहीं हुआ, और ये भी कमेंट नहीं किया कि मेरा हुआ है। तो ये एक कंफर्म नहीं है। लेकिन 34 वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जर्नल की कट ऑफ 33 या 34 मान के चलो आप। और इसके अलावा आपको जो ये आपके जो मार्क्स हैं रोल नंबर वाइज, वो आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से जाके इसको देख सकते हो, और ये जो आंसर की है फाइनल आंसर की ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां जाके आप फाइनल आंसर की भी चेक कर सकते हो। और जिन बच्चों के सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो कमेंट में अपना कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।